हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने जावा सीरीज़ स्टार्ट किया है, जावा सीरीज़ का मेरा 4th लेक्चर है। इसके पहले मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 1 में मैंने जावा का इंट्रोडक्शन दिया है। लेक्चर 2 में जेडीके जेआरई के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जाके उसको देख लो। लेक्चर 3 में मैंने जावा के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। लेक्चर 4 में मैं आज डिस्कस करूँगा जावा कीवर्ड्स एंड जावा कमेंट एंड जावा डेटा टाइप्स। ये 3 टॉपिक में आज थोड़ा डिस्कशन करूँगा। जो अगर बिगिनर है उनको उनके बारे में इसके बारे में थोड़ा सा उनको नॉलेज हो जाए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर मैं आगे जब प्रोग्राम में करूँगा तो उसमें उनको मतलब ईजिली समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जावा कीवर्ड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कीवर्ड होता है जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से दिया हुआ होता है, जिसे हम अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। उनका नाम वगैरह कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा वो उन्होंने दिया है वैसे मुझे उसमें इम्प्लीमेंट करना रहता है। तो जावा में टोटल 50 कीवर्ड हैं जो जावा की तरफ से प्रोवाइड होता है, जिसमें अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले, जैसे मेरा हो गया क्लास हो गया, मेरा फाइनल हो गया और क्लास हो गया, फाइनल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, स्टैटिक हो गया। तो ये सब ऐसे टोटल 50 कीवर्ड हैं जिसे हम एज इट इज़ यूज़ करना होता है। ये मेरा कीवर्ड है। अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपको कि कीवर्ड क्या होता है तो इजीली बोलना कि कीवर्ड्स आर दोज कीवर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सिस्टम। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका मीनिंग डिफाइन होता है और रिजर्व वर्ड होता है, उसको हम अपने के हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये मेरा हो गया जावा कीवर्ड। जावा में टोटल 50 कीवर्ड होते हैं 15। अगर मैं बात करूँ जावा कमेंट की, तो जावा में कमेंट में एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट होता है और कमेंट इन डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब अगर जैसे हम लोग जावा का कोड लिख रहे हैं, कंपनी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग कोड लिखते हैं तो वहाँ पे उसके बाद कोई मेथड अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेथड किस पर्पज़ के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि अगर उसके अलावा कोई दूसरा डेवलपर आया तो उसको अंडरस्टैंड होएगा कि मेथड किस लिए लिखा है। तो उस केस में हमें डॉक्यूमेंटेशन कमेंट दिया जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन देख के समझ में आ जाता है। अगर मैं सिंगल लाइन का कमेंट की बात करूँ तो मैं ऐसा डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ। अगर मैं मल्टीपल लाइन का कमेंट की बात करूँ तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक सिंगल, फिर यहाँ पे मेरा स्टार, फिर यहाँ से जहाँ तक मुझे कमेंट देना है वहाँ से स्टार, फिर यहाँ पे कमेंट। ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है, मेरा मल्टी लाइन है। अब मेरा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट क्या होता है कि मेरा यहाँ पे मेरा डबल स्टार होता है। ठीक है, ऊपर वाले में मेरा डबल स्टार होता है, तो यहाँ पे जो स्टार दिखेगा तो समझ जाना है कि किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो डॉक्यूमेंटेशन में आता है। तो ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट हुआ, मल्टीपल लाइन कमेंट हुआ एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हुआ। अब मैं बात करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा डेटा टाइप्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जावा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जावा का सीरीज स्टार्ट किया है। मोस्टली कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सब में उनका मीनिंग डेफिनेशन सेम होता है। ठीक है, तो जावा डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स क्या होता है कि मतलब किसी भी अब इसका समझ में आ रहा है क्या? डेटा टाइप्स मतलब कोई भी डेटा होता है ना, उसका टाइप डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे हमें डेटा टाइप्स रिक्वायर रहते हैं। जैसे इंटीजर होगा, मुझे समझ लो कि आगे चल के कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें मुझे इंटीजर किसी नंबर को सिस्टम से लेना है, इनपुट लेना है, तो कंप्यूटर को तो नहीं मालूम कि वो नंबर जो हम लोग इंटर किए हैं वो इंटीजर है कि क्या है, उसको नहीं मालूम। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जावा में 2 टाइप्स डेटा टाइप होता है। एक प्रिमिटिव होता है, ठीक है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है जिसे हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हम लोग यूज करते हैं सिंगल वैल्यू लेने के लिए, हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की यूज़ करते हैं अगर हमें एट द टाइम ऑफ मल्टीपल वैल्यू लेना रहा तो हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव वैल्यू की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल मेरा 8 डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 डेटा टाइप्स होते हैं। 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में भी होते हैं, अरे होता है, उसका मैं बारे में डीपली इंट्रोडक्शन दूंगा, अभी बेसिक सा समझ लो। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि अरे होता है। ठीक है, डेटा टाइप्स अब 8 प्रिमिटिव में 8 डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? मेरा होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन। कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैरेक्टर। ये मेरा 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है जो सिंगल वैल्यू लेता है। अगर मैं बात करूँ
इतना पहले ये तो समझा ना कि डेटा टाइप क्या होता है, कि हमें जो इनपुट लेना रहता है वो इनपुट कौन से फॉर्म में है। हम लोग इनपुट सिस्टम में कौन से, या तो नंबर ले सकते हैं या तो कैरेक्टर स्ट्रिंग ले सकते हैं, इतने ही ले सकते हैं। लेकिन सिस्टम को नहीं मालूम होता है कि हमने जो इनपुट किया है, जो इंटर किया है, वो मेरा नंबर है, इंटीजर है, कोई संख्या है कि कोई वर्ड है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो सिस्टम क्या करता है कि उसको उसके हिसाब से सिस्टम उसको मेमोरी एलोकेट करता है। अगर समझ लो मैंने जैसे नंबर डाल दिया, तो नंबर डाल दिया तो सिस्टम को पता नहीं है ना कि वो नंबर क्या है, उसको कुछ पता नहीं। तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि वो नंबर कौन सा है, डेसिमल है, पॉइंट वाला है कि मतलब सिंगल नंबर है। तो उसके हिसाब से सिस्टम उसको क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है अपने सिस्टम में स्टोर करने के लिए। ये होता है डेटा टाइप का पर्पस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ बाइट, ठीक है, मैं बाइट की बात करूँ तो बाइट मेरा क्या होता है कि इसका जो मेमोरी एलोकेशन होता है, इसका जो साइज़ होता है ना, वो वन बाइट होता है। कितना होता है? 1 बाइट। और अब मैं इसको बिट में कन्वर्ट करूँ तो इसका बिट में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा क्या होता है, 8 बिट होता है। कितना? 8 बिट होता है मेरा। अगर बाइट मेरा, अगर कोई मेरा अब जैसे मैं कुछ सिस्टम में इनपुट डाल रहा हूँ, इनपुट जब मैं डाला तो सिस्टम को उसको कितना मेमोरी एलोकेट करवाना है, उसके लिए मैं डेटा टाइप डिफाइन किया। डेटा टाइप क्या करता है, उसको मेमोरी एलोकेट करेगा कि इतना मेमोरी का साइज एलोकेट करेगा। तो अगर बाइट का मेरा 1 बाइट होता है, मतलब उसमें 8 बिट हम लोग 8 बिट वो सेव कर सकता है। और शॉर्ट की बात करें तो मेरा क्या होता है, 2 बाइट होता है, तो बाइट शॉर्ट, ठीक है। और जस्ट अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो मेरा 4 बाइट होता है, ठीक है। ये जो मेरा साइज़ है ना, साइज़ कभी भी मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है। कभी हम लोग मेमोरी देखें, 1 GB की मेमोरी होता है, 1 GB के बाद डायरेक्ट 2 GB की मेमोरी आया, 2 GB के बाद 3 GB की मेमोरी देखे हो, नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट 4 GB का आया, 4 के बाद 8 का आया, 8 के बाद 16 का आया। तो उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेशन होता है, उसका एक सिस्टम होता है। कभी देखोगे 1.5 GB मेमोरी, 2.5 GB मेमोरी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा बाइट कितना, 1 बाइट मेरा 1 बाइट का होता है, उसमें कितना 8 बिट उसकी साइज़ होती है। बाइट के बाद मेरा क्या होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्या होता है मेरा, 2 बाइट का होता है, उसमें मेरा कितना, अभी ये मेरा 8 है तो इसका मल्टीपल 8 दूनी 16 बिट होगा इसमें। अब बाइट में शॉर्ट के बाद मेरा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मेरा कितना, ये मेरा 1 का था, ये मेरा 2 का था, ये कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ये मेरा 4 बाइट का हुआ। अब इसमें अब ये मेरा कितना, 16 बिट है, तो 16 कितना होगा, 32 होएगा। 32 होगा, ये मेरा साइज़ है उसको मेमोरी एलोकेट करने को। अब देखो ये जो है ना, अब ये थोड़ा तुम लोग को डाउट रहेगा कि 8 बिट क्या है, ये मेरा बाइट क्या है, 1 बाइट क्या है, 1 बाइट क्या है, 2 बाइट क्या है, 3 बाइट क्या है। मैं बस आपको बताता हूँ इसके बारे में, बस थोड़ा आगे का समझ लो कि क्या होता है। मेरा प्रिमिटिव में 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। उसमें मेरा बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैरेक्टर होता है, बुलियन होता है, ठीक है। ये मेरा डेटा को डिफाइन करता है कि कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। साइज़ के बारे में बात करता हूँ मेरा। अब देखो, अब मेरा साइज़ के बारे में बात करता हूँ। पहले डेटा टाइप कौन कौन से डिफाइन होते हैं। अगर मैं सिस्टम में इंटीजर वैल्यू डालता हूँ तो इंटीजर में मेरे मल्टीपल बहुत सारे इंटीजर होते हैं। एक पॉइंट वाला इंटीजर होता है, बिना पॉइंट वाला इंटीजर होता है। तो उसके लिए क्या होता है मेरा, हम लोग को एक इंटीजर डिफाइन किया, हाँ ठीक है। इंटीजर के अंदर मैं कितने तरह के वैल्यू ले सकता हूँ, बाइट ले सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट ले सकता हूँ, ठीक है, और मैं एक इंटीजर खुद ले सकता हूँ, ठीक है, एक मैं लॉन्ग ले सकता हूँ, ठीक है। ये सब मेरा क्या है, विदाउट डेसिमल वाले, क्या है मेरा, विदाउट डेसिमल वाले। ये इसमें अगर मैं सिस्टम को वैल्यू दे रहा हूँ, उसमें अगर डेसिमल नहीं है तो मेरा क्या है, विदाउट डेसिमल। तो उसके जगह मैं बाइट्स, उसके साइज़ के हिसाब से मैं बाइट ले सकता हूँ, शॉर्ट ले सकता हूँ, इंटीजर ले सकता हूँ, लॉन्ग ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे डेसिमल वैल्यू इनपुट कराना है तो उसके जगह मेरे पास रहेगा एक फ्लॉट है, एक क्या है मेरा डबल है। ये क्या है मेरा फ्लॉट डबल है, मेरा डेसिमल वैल्यू भी ले सकता है, ठीक है। अगर मैं बोले मेरे को सिस्टम में कोई कैरेक्टर डालना है, ठीक है, तो उसके जगह पे मैं कैर यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूज़ कर सकता हूँ, कैर। और बुलियन मेरा हमेशा वैल्यू रिटर्न फॉल्स करता है, ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है, ठीक है। इतना समझा। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू देना रहेगा तो मैं इंटीजर वाला लूँगा। इंटीजर में मेरा क्या है, बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है और लॉन्ग है। ये 4 है। 4 मेरा साइज़ भी दिया उसमें, बाइट के लिए मेरा 1 बताता हूँ, साइज़ बताता हूँ। इतना समझा मुझे, इतना समझा कि इंटीजर, फ्लॉट, डबल क्या होता है। अब देखो साइज़ की बात करते हैं। इंटीजर में इंटीजर मेरा किस लिए लेते हैं, क्योंकि मुझे डेसिमल वैल्यू
नहीं लेना है, तो उसमें मैं क्या क्या ले सकता हूँ, मैं उसमें ले सकता हूँ बाइट। बाइट का साइज़ कितना होता है, 8 बिट होता है, ठीक है, 8 बिट होता है। अब मेरा देखो ये मेरा बाइट है, ये मेरा बिट है, तो ये साइज़ दोनों का सेम है। अगर मैं एक बाइट का बात करूँ तो भी उसका साइज़ 8 बिट ही रहेगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ ना, जैसे अपना ये होता है, देखो देखो केबी होता है, ठीक है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, फिर टीबी होता है। तो ये सब क्या है मालूम है, इनका काम है क्या है, ये लोग साइज़ ही बताते हैं ना मेमोरी का, लेकिन क्या है ज़्यादा बताते हैं। ज़्यादा बोले तो एक इनका एक यूनिट है, तो उसी हिसाब से बाइट और बिट भी एक यूनिट है, ठीक है, तो ये यूनिट है। अगर अब मैं 8 बिट, तो अगर मुझे 8 बिट बोलने, कल को अगर समझ लो मैंने 10 बाइट स्पेस ले लिया, तो 10 बाइट को मैं कन्वर्ट करूँगा 8 बिट में, फिर उतना लंबा बोलने में डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग ईजिली क्या बोल सकते हैं, 10 बाइट। तो ये मेरा बाइट और बिट क्या है, मेरा यूनिट है, ठीक है। तो मेरा बाइट के लिए 8 बिट, शॉर्ट के लिए मेरा 2, और इसका 8 दूनी 16 बिट, ठीक है। और इंटीजर के लिए ये मेरा 1 था, ये मेरा 2, तो कितना होगा, मेरा 4 होगा, एक कितना 16 दूनी 32 बिट, ठीक है। ये मेरा इंटीजर वाला ग्रुप हुआ। अगर मैं फ्लॉट की बात करूँ, फ्लॉट मतलब क्या, मुझे डेसिमल वैल्यू इंसर्ट कराना है, तो उसकी जगह मेरा क्या, फ्लॉट का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट। कितना होता है, 4 बाइट। तो अब 4 बाइट मतलब कितना बिट देखो, 4 बाइट मतलब मेरा 32 बिट, ठीक है। और हाँ, इंटीजर में एक लॉन्ग भूल गया मैं, लॉन्ग मेरा क्या है, ये मेरा 1 बाइट, शॉर्ट मेरा 2 बाइट, इंटीजर मेरा 4, तो ये मेरा कितना होगा, 4 दूनी 8 बाइट, 32 दूना 64 बिट, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे डबल, फ्लॉट में क्या होगा, मेरा डबल, ये मेरा 4 है, तो मेरा कितना होगा, 8 होगा, 4 दूनी 8, ये मेरा 32, तो मेरा कितना होगा, 64 बिट। इतना समझा। एक बार ऊपर से ओवरव्यू बता देता हूँ जो मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। जावा में क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या, जावा में कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स आर वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड सिस्टम, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा वो प्रोवाइड किया वैसे ही मुझे इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है। अब कीवर्ड में जावा के पास टोटल 50 कीवर्ड हैं, उसमें से कुछ जैसे हम लोग का क्लास हो गया, फाइनल हो गया, स्टैटिक हो गया, स्विच केस हो गया, स्विच हो गया, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, ये सब मेरे क्या हैं, कीवर्ड है, ठीक है। उसके मीनिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये मेरा कीवर्ड हुआ। कीवर्ड की मैं बात करता हूँ, जावा कमेंट, तो कमेंट सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है, ठीक है। सिंगल लाइन को डबल फॉरवर्ड स्लैश से, और मल्टी लाइन को स्लैश स्टार, फिर जहाँ तक मुझे कमेंट देना, फिर स्टार, फिर स्लैश, और डबल फॉरवर्ड, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे डबल स्टार, ठीक है। अब उसके मैं बात करता हूँ, उसके बाद क्या है, मेरा जावा डेटा टाइप्स आता है। डेटा टाइप्स क्या होता है कि किसी भी डेटा को टाइप को डिफाइन करता है कि हम लोग जिस सिस्टम में जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं उनको, वो किस टाइप का है, वो मेरा कैरेक्टर है कि इंटीजर है, इसके लिए हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जावा डेटा टाइप्स के अंदर मेरा दो डेटा टाइप्स होता है, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एट अ टाइम सिंगल वैल्यू लेने के लिए हम लोग का प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव मल्टीपल वैल्यू लेने के लिए होता है, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर मेरा 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ध्यान रहना, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर मेरा इंटीजर होता है। इंटीजर वाला जो ग्रुप है वो मेरा डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। रियल वाला मेरा डेसिमल वैल्यू लेगा। उसके अंदर इंटीजर के अंदर मेरा स्टार्टिंग का होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट मेरा वन बाइट का होता है, जिसके अंदर 8 बिट होते, जिसके अंदर 8 बिट होते हैं। बाइट का शॉर्ट आता है, तो मेरा बाइट मेरा 1 का है, तो शॉर्ट मेरा 2 का रहेगा, और बिट कितना रहेगा, उसके बाद उसके बिट मेरा 8 का दूर 16, 8 दूनी 16। बाइट, शॉर्ट, इंट मेरा 4 बाइट का होता है, उसके अंदर 32 बिट होते हैं। और लॉन्ग मेरा क्या होता है, 8 बाइट का होता है, उसके अंदर 64 बिट होते हैं। ये मेरा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग किस लिए होता है, मेरा ओनली डेसिमल वैल्यू नहीं लेने के लिए होता है। इसमें मैं सीधा सिंगल वैल्यू ले सकते हो। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू लेना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं रियल वैल्यू यूज़ करूँगा, रियल ग्रुप का डेटा टाइप यूज़ करूँगा। रियल ग्रुप में मेरा क्या होता है, फ्लॉट होता है, डबल होता है। फ्लॉट मेरा 4 बिट का होता है, जिसके अंदर 32 बिट होते हैं। और
डबल मेरा क्या होता है 8 बिट का होता है, जिसके अंदर 64 बिट होते हैं। ये 32 64 क्या है, मेमोरी का साइज एलोकेशन है कि कितना साइज उसको देना है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे नंबर नहीं लेना है, नंबर के बाद मुझे अगर कैरेक्टर लेना है, तो उसकी जगह पे मैं कैर कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। कैर अगर किसी भी डेटा के सामने अगर कैर डिक्लेयर करता हूँ तो सिस्टम को समझ में आएगा कि वो मेरा कैरेक्टर नंबर नहीं, ठीक है। बूलियन मेरा हमेशा 2 वैल्यू रिटर्न करता है, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। इतना समझा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। कहाँ से होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर, ठीक है। साइज की बात आई तो साइज स्टार्ट करने का जो सीरीज में बताया, बाइट 1 बिट, शॉर्ट 2 बिट, बाइट शॉर्ट इंट 2 दूनी 4 4 बिट, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग कितना 4 दूनी 8, फिर मेरा फ्लॉट मेरा 4 बिट का, डबल मेरा 8 बिट का, ठीक है। इतना समझा। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके आगे वाले लेक्चर 5 में मैं तुम्हें कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊँगा। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा डीपली ओवरव्यू दूंगा, इफ़ एल्स वगैरह सब, कि उसका फ्लो ऑफ एजुकेशन कैसा होता है। वो कौन सा आएगा, लेक्चर 4 में आएगा। मेरा लेक्चर 4 वो लेक्चर 5 में आएगा, सॉरी, ये लेक्चर 4 में कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।